जय माता दी। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का अंतिम दिन और आज के दिन कन्या भोजन मैं कराती हूँ। तो कन्या भोजन के लिए सबसे पहले मैंने अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करके किचन में प्रवेश किया और रात में भिगोए हुए चनों को उबलने के लिए रख दिया कुकर में, जिससे कि काले चने बनाएंगे, जो कि माता रानी को कन्या भोजन में सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। काले चने, पूरी, हलवा, जो कि इम्पॉर्टेंट ही होता है। और साइड में रख दिया खट्टा चावल के लिए। लेमन राइस के लिए मैंने चावल पकने के लिए। और ये प्रसाद की तैयारी करने के बाद चल के सबसे पहले करेंगे मंदिर में पूजा, साफ़ सफाई, थोड़ा सा अपने हिसाब से डेकोरेशन करूँगी मैं। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। ये जवारे, कलश, लोटा, ये सब यहाँ से हट जाएगा। मंदिर एकदम सूना सूना हो जाएगा। और नवरात्रि के 9 दिन तो इतनी चहल पहल, इतनी सुंदरता और इतना भक्तिमय माहौल होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम दिन को एकदम मन को शांति मिलती है, मन एकदम शांत होता है। एकदम उत्सव मनाते हुए हम पूरे 9 दिन बिताते हैं। और ये देखिए अखंड जीता दिया भी अभी उसी तरह जल रहा है। और माता रानी की पूजा कर ली, मंदिर की जो पूजा होती है। और ये सब हट जाएगा यहाँ से, मंदिर एकदम सूना हो जाएगा। भगवान को चढ़ाए हुआ प्रसाद, जो कुछ भी हम भगवान को चढ़ाते हैं, माता रानी को जो भी चढ़ाते हैं, वो सब यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो चने उबल गए हैं। अब सबसे पहले जो चने और चावल था तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हैं वही हमारे नॉर्मल मसाले, और इमली भी भिगो के रखी है चने के लिए, मीठा नीम, नॉर्मल सब चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, कुछ स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खट्टा चावल बना लेंगे सबसे पहले। खट्टा चावल के लिए मूंगफली सबसे पहले फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे साइड में। और उसके लिए लेमन राइस के लिए मैंने नींबू का रस निकालने के लिए बेटे को लगा दिया काम पे। अभी वो छुट्टी में आया हुआ है, तो वो सारे नींबू से रस निकाल के मुझे देगा, हेल्प करेगा। सभी बच्चों को हेल्प करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों से हेल्प करवाना चाहिए घर के कामों में। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। ख़ासतौर से बेटों से तो करवाना ही चाहिए। और ये लेमन राइस के लिए वही कड़ी पत्ते, खड़ी लाल मिर्च, राई और हींग और चने की दाल भिगो के थोड़ी सी बचा ली थी, वो भी इसमें डालेंगे। अच्छे से भून लेंगे जिससे कि दाल का कच्चापन चला जाए। और वही नॉर्मल हमारे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक अपने हिसाब से, कि जो सारे चावल में एक जैसा लगे, और ये सब डालेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। ये करीब 8 नींबू का रस है। और ये इसको ज़्यादा पकाना नहीं है नींबू का रस डालने के बाद। और बस अब हम चावल में इसको मिक्स कर लेंगे, तो बन गया हमारा लेमन राइस। और इसी तरह से एक एक करके प्रसाद बना लेंगे। 10 बजे के करीब कन्याओं को हम बुलाएंगे स्लम एरिया से कन्या भोजन के लिए। ये मैंगो राइस रेडी हो गया, लेमन राइस, सॉरी। मैंगो राइस भी बनाते हैं इसी तरीके से। लेमन जूस की जगह मैंगो को कच्चे मैंगो को कद्दूकस करके, और उसी कढ़ाई में सेम सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। आप नींबू भी डाल सकते हैं। और इमली थी तो इमली से थोड़ा खट मिठा टेस्ट आ जाता है। तो बाकी सारे हमारे मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और सारा कुछ डाल के इमली का पानी उसमें डालेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद देखिए पक गया अच्छे से। और वही उबले की हुए चने हमारे इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे करीब 10 से 15 मिनट तक, कि जिससे कि जो मसाले हैं और नमक है वो सारा चनों के अंदर चला जाए। तो काले चने भी हो गए हमारे रेडी। तो 2 प्रसाद तो रेडी हो गया, लेमन राइस और काले चने। अब बाकी है सिर्फ हलवा और पूरी। तो इसके लिए लिया है घी। ले लेंगे घी 2 चम्मच भर के लेंगे। जितना ज़्यादा घी होता है उतना अच्छा। सूजी रवा को घी में अच्छे से हम भून लेंगे। और भून के इसमें मैं गर्म पानी डालती हूँ। गर्म पानी डालने से अच्छे से पक भी जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और गर्म पानी डाल के, शक्कर डाल के, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, और ये हमारा सूजी का हलवा भी हो गया रेडी, जो कि माता रानी का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हलवा, पूड़ी, चने। और अब दक्षिण भारत में रहते हैं तो दक्षिण भारत के हिसाब से खट्टा चावल भी बना लेती हूँ मैं हर साल। और देखिए पतिदेव ने कितना अच्छा डेकोरेशन कर दिया है, फूल वगैरह लगा दिए, कितना सुंदर मंदिर सजा दिया है। और मंदिर तो वैसे भी काफ़ी सुंदर सजा के रखते हैं, लेकिन त्योहारों के समय और अलग ही माहौल होता है। और एक तरह से ये खुशी भी बहुत हो रही है, जवारे इतने अच्छे से निकले हैं और सब कुछ देख के।
और सबसे पहले घर के सदस्यों को, घर में मेहमान हैं मतलब जो ननंद वगैरह हैं, ननंद हैं, उनके बच्चे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होते हैं, तो पहले उनको ही भोजन कराया। और उसके बाद हम स्लम एरिया से बच्चियों को लेके आते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में कन्या भोजन का ऐसा इतना ज़्यादा है नहीं। वो थोड़ा डरते हैं, कन्याओं को क्यों बुला रहे हैं, छोटी बच्चियों को क्यों बुला रहे हैं, कोई तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ कोई भेजता नहीं है। तो यहाँ एक स्लम एरिया है जहाँ से हम बच्चियों को लेके आ जाते हैं, 10 11 12 जो बच्चियाँ मिल जाती हैं, तो उन्हीं को हम कन्या भोजन खिलाते हैं। और वो खुश भी होती हैं, पेट भर के खाती भी हैं। और उनको गिफ्ट उनके हिसाब से खेलने वगैरह, क्योंकि उनके ऐसी बच्चियों को खिलौने वगैरह मिलते नहीं हैं, तो इस बार हम लोगों ने वो उनके लिए डिनर सेट लेके आए हैं, जो छोटी बच्चियों वाले खेलने वाले खिलौने होते हैं, डिनर सेट, वो लाया है उनको देने के लिए दक्षिणा के रूप में। तो वहाँ से ला के उनके पैर धो के और पैरों में हम महावर, पारानी, आलता जिसको बोलते हैं, वो लगाया। तो पतिदेव धोते गए, मैंने पोंछा और मैंने भी महावर लगाया, बेटे से भी महावर लगवाया। और बेटों से काम करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए, फ्यूचर में उनको काम आएगा। और जब ऐसा मौका मिले तो वो खुद भी सब मैनेज कर सकें। और फिर हम कन्याओं के लिए गिफ्ट लेके आए थे, खिलौने, जो किचन सेट होता है छोटी बच्चियों का, बच्चियों को बहुत पसंद होता है। तो खाने के साथ साथ भोजन कराने के बाद हमने उनको दक्षिणा में दिए किचन सेट खेलने के लिए। और बहुत खुश हो रही थी वो, और यही देख के और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि कन्याएं खुश तो माता रानी खुश, और माता रानी खुश तो हम सब खुश। ज़ोर से बोलो जय माता दी।